हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में से समर टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। तो मैंने यहाँ पे प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। यह टॉप मैंने स्पेशल समर सीजन के लिए बनाया है। 3.5 मीटर ये लेस ली है, पोम्पोम वाली लेस ली है जो 3.5 मीटर है। एंड ये लेस हमारी बॉटम और बाजू में आएगी और इस लेस का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। अभी सबसे पहले हमें अपने टॉप पार्ट में अपर पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। अभी आधा इंच हमें ऊपर की तरफ मार्क लगाना है अनइक्वल फैब्रिक के लिए। इस मार्क से नीचे की तरफ हम लेंथ लेंगे। तो यह जो यहाँ पे टॉप पार्ट बन के रेडी होगा वो 13 इंच पे रेडी होगा। उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पे इसकी लेंथ ली है। तो जितने इंच का भी आप टॉप बनाएं उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। 13 इंच का ये टॉप पार्ट है, उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है और बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है। टॉप पार्ट की लेंथ आप कम ही रखें जिससे इसका लुक और भी अच्छा आता है। अभी हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना हमें आर्महोल लेना है। आर्महोल भी 7 इंच ही लेना है। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। जितने भी आपकी चेस्ट हो चेस्ट से डिवाइड करें उसमें 2 इंच प्लस कर लें। तो चेस्ट है यहाँ पे 32 इंच, 32 का चेस्ट से डिवाइड होगा 8 इंच, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है। अभी वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे और दोनों मार्कों को मिला देंगे। अभी आर्महोल में हमें 1 इंच पर गहराई देनी है और आधे इंच पर फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम यहाँ पे 3 इंच एंड फ्रंट नेक को डीप में हम रखेंगे 3.5 इंच एंड बैक नेक को डीप में रखेंगे 1 इंच। क्योंकि ये टॉप हम कॉलर नेक का बना रहे हैं तो बैक के लिए आपको 1 इंच का ही मार्क लगाना है डीप का, और फ्रंट का लगाना है आपको 3.5 इंच का। बॉक्स बना देंगे और गुलाई में शेप दे देंगे। तो फ्रंट पार्ट की गुलाई में शेप देनी है और बैक की हल्की सी गुलाई में शेप देनी है। सबसे पहले हमें बैक नेक और फिटिंग आर्महोल को कट करना है। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा दें, फ्रंट को दोबारा सेंटर से फोल्ड करें। हमने जो नेक का मार्क लगाया था उसको कट कर लें एंड फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर से भी कट करना है क्योंकि सेंटर में इसके प्लैकेट बनेंगे। तो दोनों पार्टों को हमें अलग अलग कर लेना है इस तरह से। आर्महोल में हमने जो गहराई दी थी आधे इंच पर उसको भी हमें कट कर लेना है एंड फ्रंट पार्ट के हमें दोनों पार्ट अलग अलग कर लेने हैं सेंटर से इसको कट करते हुए। प्लैकेट बनेगा इसमें हमारा। फ्रंट और बैक दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जितने भी इंच की आपको लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से लेंथ ले लें। कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लें। बाजू यहाँ पे 18 इंच पे रेडी होगी, उसमें मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो 19 इंच पे मैंने टोटल लेंथ ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दें। अभी आर्महोल की लेंथ लेंगे हम यहाँ पे 9 इंच पे एंड जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच पे मार्क लगा दें और बाजू का शेप देते हुए मिला दें। अभी बॉटम की लेंथ है यहाँ पे 6 इंच पे, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। बॉटम वाले मार्क और आर्महोल वाले मार्क को मिला देना है और कटिंग कर लेनी है। अभी सेंटर पे एक कट लगा दें और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे एंड यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे ताकि फ्रंट और बैक का हमें पता लग जाए। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक हमारे पास बचा है उस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करते हुए रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है, जिसमें एक हमारा बैक पार्ट निकलेगा और एक फ्रंट पार्ट निकलेगा। तो 2.25 मीटर फैब्रिक मैंने यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि इसमें कॉलर भी आएगी, तो कॉलर के लिए भी फैब्रिक हमें चाहिएगा। बाकी अगर आपको घेर कम चाहिए बॉटम का तो 2 मीटर में आप बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो जितने भी इंच का आप यहाँ पे टॉप बनाएं उसमें से हमें अपर पार्ट की जो लेंथ है वो माइनस कर देनी है। यहाँ पे जो टॉप पार्ट बन के रेडी होगा वो 31 इंच पे रेडी होगा। उसमें से मैंने अपर पार्ट का मार्क माइनस कर दिया, यानी 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और 31 इंच पे मार्क लगा दिया। उसमें मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया है वो 32 इंच का लगाया है। जितना भी आपका टॉप पार्ट बन के रेडी हो उसमें से अपर पार्ट को माइनस कर दें और 1 इंच प्लस करते हुए मार्क लगा लें
और बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दें। अभी ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा है, इस फैब्रिक में हम पट्टियाँ और अपनी कॉलर आराम से निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। एंड इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 32 इंच पे रखी है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। 31 इंच पे टॉप पार्ट बन के रेडी होगा एंड इसकी गैदरिंग कुछ इस तरह से डलेगी। उसके बाद हम सबसे पहले अपने अपर पार्ट को ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेकेट बनाने हैं सबसे पहले। इसके लिए मैंने यहाँ पे पट्टियाँ ली है। यहाँ पर हमें 2 पट्टी लेनी है, एक बड़ी विड्थ में एक छोटी। एक पट्टी के जो विड्थ है यहाँ पे वो 3 इंच पे है और एक पट्टी के जो विड्थ है वो 1.5 इंच पे है। तो छोटी वाली पट्टी हमें एंड जो बड़ी वाली पट्टी है वो हमें इस तरह से रख देनी है और सिलाई लगा देनी है। पट्टी की राइट साइड टॉप पार्ट की राइट साइड के ऊपर होनी चाहिए। दोनों पट्टियों को रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद जो छोटी वाली पट्टी है, इस पट्टी को हमें पूरा ही रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। जो बड़ी वाली पट्टी है, इस पट्टी को हमें 1 इंच बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि ये पट्टी हमारी ओवरलैप होगी। तो रॉन्ग साइड की तरफ इसको फोल्ड करते हुए हम 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने छोटी वाली पट्टी को पूरा ही फोल्ड कर दिया। जो बड़ी वाली पट्टी है उसको मैंने 1 इंच पे बाहर की तरफ रखा है, क्योंकि बड़ी वाली पट्टी हमारी ओवरलैप हो जाएगी इसके ऊपर। अभी हम बैक पार्ट को इसके अंदर अटैच कर देंगे। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए आधे इंच की दूरी पे हमें कंधे को भी जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कंधों को भी जॉइंट कर लिया है। अभी हम अपनी कॉलर को कट करेंगे। तो इसके लिए हमें अपने नेक को मेजर करना पड़ेगा। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हम अपने नेक को मेजर करेंगे। तो इंची टेप को आप बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़िएगा। इंची टेप को आपको टाइट नहीं करना है, ना कपड़े को टाइट करना है। बस आपको बिल्कुल हल्के हाथों से पूरी गोलाई में इसका नाप ले लेना है। जितना भी आता है उतनी हमारी कॉलर बन के रेडी हो जाएगी इसमें। तो पूरा इसको मेजर करने के बाद जो इसकी लेंथ आई है वो 20 इंच पे आई है। कॉलर की जो लेंथ आई है वो 20 इंच पे आई है। अभी मैंने यहाँ पे पेस्टिंग लिया है, जिसकी लेंथ है यहाँ पे 20 इंच पे। जितनी कॉलर आई उतनी हमें इसकी लेंथ लेनी है और विड्थ है इसकी 5.5 इंच पे। पेस्टिंग को हमें सेंटर से फोल्ड करना है। पेस्टिंग को हमें सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर पे एक आलपिन लगा देनी है, ताकि मार्क लगाते समय इधर उधर ना जाए। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे यहाँ पे। तो जहाँ से पेस्ट की बंद साइड है वहाँ पे नेक की डीप लगेगी। नेक डीप हमने ली थी 3.5 इंच पे। बंद साइड की तरफ मार्क आएगा 3.5 का। और नेक विड्थ हमने ली थी यहाँ पे 3 इंच पे। तो 3 का डबल होगा 6 इंच। तो 6 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क लगाना है और गोलाई में सेप देते हुए दोनों मार्कों को मिलाना है। 3 का डबल यहाँ पे 6 होगा। तो 6 इंच का आपको मार्क लगाना है और 3.5 को और 6 इंच को आपको गोलाई में सेप देते हुए मिला देना है। उसके बाद हम कॉलर की विड्थ लेंगे। तो जितने भी आपकी कॉलर को विड्थ रखनी हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलर की विड्थ 1 इंच पे रखी है, तो पूरे गोलाई में सेप देते हुए 1 इंच का हमें मार्क लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे पूरे में 1 इंच का मार्क लगा देना है और गोलाई में सेप देते हुए मिला देना है। अभी इस पूरे मार्क को हम मेजर करेंगे। तो ऊपर से हम इंची टेप को पकड़ेंगे, ऊपर से ही मेजर करेंगे। तो ये टोटल जो हमें यहाँ पे लेंथ लेनी है कॉलर की वो 10 इंच पे लेनी है। तो पूरा ये 10 इंच पे हमारा आ रहा है। अभी पूरा ये 10 इंच पे आया है, इसको हमें कट कर लेना है। अभी ऊपर वाले को कट कर लेंगे एंड कटिंग करने के बाद जो इसका कॉर्नर है वहाँ पे हमें थोड़ी सी गुलाई देनी है अपने कॉलर में। आपको थोड़ी सी कॉर्नरों में गुलाई देनी है जिससे इसका लुक अच्छा आ जाए। तो कॉर्नरों में गुलाई देनी ज़रूरी होगी और इस तरह हमें अपने कॉलर की कटिंग कर लेनी है। अभी फैब्रिक लेना है हमें और फैब्रिक के रॉन्ग साइड की तरफ इसको रख देना है और आयरन की हेल्प से इसको चिपका लेंगे। तो आयरन की हेल्प से मैंने इसको चिपका लिया है। अभी हम एक फैब्रिक और लेंगे और फैब्रिक की जो राइट साइड होनी चाहिए वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। दोनों फैब्रिक की राइट साइड आपको अंदर की तरफ ही रखनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर और अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। तो अंदर और बाहर की तरफ मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को हटा दिया है और इसको स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। बस राइट साइड का आप ध्यान में रखिएगा, दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए।
अभी जिस फैब्रिक के अंदर पेस्टिंग चिपका हुआ है उस फैब्रिक को पेस्टिंग के ऊपर आपको ऐसे फोल्ड करना है और पेस्टिंग के पास में सिलाई लगा देनी है। तो जिस तरह से उसके बाद हमें नीचे की तरफ यहाँ पे सिलाई लगानी है एंड हम पेस्टिंग के बिल्कुल पास में सिलाई लगाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग दूसरा कॉर्नर रेडी करेंगे। जिस कपड़े में हमारा पेस्टिंग चिपका हुआ है उस कपड़े को पेस्टिंग के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लें और सिलाई लगा दें। उसके बाद हमें नीचे की तरफ कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखिएगा सिलाई ना कट जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इस कपड़े को हम रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अपनी पेस्टिंग को रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे। एंड दोनों कॉर्नरों को मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है और कॉलर का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने कॉलर को बना के रेडी किया है। ये फोल्डिंग वाली साइड थी हमारी। अभी हम अपने टॉप पार्ट में इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट दिखा देती हूँ। दूर से इसका प्रिंट थोड़ा सही नहीं दिख रहा था, जूम से आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका प्रिंट है। अभी इस कॉलर को हम अपने टॉप पार्ट के रोंग साइड की तरफ अटैच करेंगे। तो जिस कपड़े में हमारा पेस्टिंग नहीं लगा हुआ है वो कपड़ा हमें अपने नेक के अंदर स्टिच करना है। जिस कपड़े में पेस्टिंग नहीं लगा हुआ है वो कपड़ा हमें नेक के अंदर स्टिच करना है। बस आधे इंच की दूरी पे आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जितना कपड़ा हमने छोड़ा है उतनी दूर में आपको एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम अपनी कॉलर को राइट साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे और पर एक सिलाई और लगा देंगे। इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगा देंगे। तो बाद में तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये कि कॉलर कैसे स्टिच करनी है। बस आपको ध्यान में रखना है कॉलर को बनाते समय। और उसके बाद ये जो कपड़ा है उसको फोल्ड करेंगे और एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा देनी है। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कॉलर का कितना प्यारा आया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको हमने रेडी किया है। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। बहुत ही फिनिशिंग के साथ देख सकते हैं रोंग और राइट साइड कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है इसकी। उसके बाद हम अपने प्लैकेट को लॉक करेंगे यहाँ पे। तो जितना प्लैकेट आपको यहाँ पे लॉक रखना हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क लगाना है। कॉलर से नीचे की तरफ जो मैंने मार्क लगाया है वो 3.5 इंच का लगाया है। 3.5 इंच पे मुझे प्लैकेट को ओपन रखना है, बाकी हमारा प्लैकेट नीचे की तरफ लॉक रहेगा। एंड आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो अपने नेक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रखना है। तो 3.5 इंच पे मैंने प्लैकेट को ओपन रखा है। बाकी हम इसको क्लोज करते हुए सिलाई लगा देंगे, ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आप लुक देख सकते हैं एंड फिनिशिंग देख सकते हैं। तो कॉलर को हमने स्टिचिंग कर दिया है। इसमें कहीं पे भी चुनट वगैरह नहीं आई। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके राइट और रॉन्ग साइड हमने रेडी की है। उसके बाद हम इसके अंदर बाजू को अटैच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बाजू के इसके ऊपर हम रख देंगे। राइट और रॉन्ग साइड ध्यान में रखिएगा। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करें, सिलाई लगा दें एंड बाजू के अंदर भी हम लेस को स्टिच करेंगे। इस तरह मैंने बाजू को स्टिच कर दिया है एंड लेस वगैरह हम बाद में लगाएंगे। आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम अपने बॉटम को रेडी करेंगे। तो जितने हमारे टॉप पार्ट में विड्थ है उतने हमें बॉटम में गैदरिंग डालते हुए विड्थ रखनी है। सबसे पहले हमें कॉर्नर पर 1.5 इंच का मार्क लगाना है। यानी जितना मार्क हमने अपने टॉप पार्ट का लिया था उतना मार्क हमें साइडों में लगा देना है। आप चाहें तो यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट डाल सकते हैं, वरना गैदरिंग भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी छोटी गैदरिंग डालूंगी। गैदरिंग डालने से इसका लुक अच्छा आएगा क्योंकि ये फैब्रिक प्योर कॉटन का है। तो गैदरिंग से इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। तो इसमें हम छोटी छोटी गैदरिंग डाल देंगे। गैदरिंग डालने के बाद टॉप और बॉटम की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे। आधे इंच की सिलाई लगाते हुए दोनों पार्टों को स्टिच कर लेंगे एंड इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को भी बना लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में ही गैदरिंग डाल दी है और टॉप और बॉटम को स्टिच कर लिया है। तो इसमें लेस कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप कपड़े को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है। आपको अपने बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें एंड यहाँ पर लेस को आपको स्टिच करना है। आप चाहें तो फिटिंग लगाने के बाद भी लेस को लगा सकते हैं बॉटम में और बाद में भी लगा सकते हैं।
ये हमारे टॉप का है फाइनल लुक और लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। एंड मैंने बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने नीचे की तरफ रखते हुए लेस को भी स्टिच कर दिया है और बाजू के अंदर भी मैंने लेस को लगाया है जिससे इसका लुक और भी अच्छा आया है। एंड अपर पार्ट में जो इसका प्लैकेट है वहाँ पे भी मैंने लेस के छोटे छोटे पॉम कट कर लिए। मेरे पास थोड़ी सी लेस बच चुकी थी तो उसके मैंने छोटे छोटे पॉम कट कर लिए और सुई धागे की हेल्प से पॉम को मैंने प्लैकेट के अंदर स्टिच कर दिया है। तो बहुत ही प्यारा लुक आया है। आप इसकी जगह फैब्रिक बटन भी लगा सकते हैं वरना पॉम वाली लेस भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लुक इसका आया है। मैंने ऊपर तक इसको लगाया है कॉलर तक। सो ये हमारे टॉप का है फाइनल लुक। एंड लेस आप अपने टॉप के अंदर टॉप पार्ट के अंदर ज़रूर स्टिच कीजिएगा, लेस के बिना इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।